हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद श्रुति। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 6 शुरू होने वाला है और हम लोग यूनिट 1 कर रहे थे ईजीएम का। ईजीएम यानी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसका कोर्स कोड है 312312। और दोस्तों, ये MSBTE के हिसाब से हमने सिलेबस लिया है। तो आज का जो न्यूमेरिकल हमारा रहेगा ये टाइप 4, मतलब ऑलरेडी 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स हम देख चुके हैं और ये चौथे प्रकार का न्यूमेरिकल हमारा आज होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। डायमीटर ऑफ व्हील इन अ डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल इज 36 सेंटीमीटर। द एक्सल आर 9 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर इन डायमीटर। If efficiency of machine is 80%, find the load lifted by an effort of 120 न्यूटन। अभी जो पिछले भी क्वेश्चंस किए हमने, तो उसमें भी हमने लोड लिफ्टेड, एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें निकाली है। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है तो इसमें उसने क्या दे के रखा है, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल दे के रखा है। तो जब भी डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल का क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, तो हमें करना क्या होता है, हमें उसका फॉर्मूला, वेलोसिटी रेशो का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी मैंने थ्योरी लेक्चर्स में आपको बताया है। अलग से एक वीडियो भी अपलोड करी है फार्मूलेस की, तो वहाँ से आप फार्मूला देख सकते हो। और जब भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरी है, आपको फार्मूला याद होना ज़रूरी है, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। ओके, सो डायमीटर ऑफ द व्हील, तो व्हील का डायमीटर जिसको हमने कैपिटल डी मान लिया, जो कि दिया है 36 सेंटीमीटर। D1 यानी कि डायमीटर ऑफ एक्सल कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ओके, एफिशिएंसी आपको दे के रखी है 80%। एफर्ट दे के रखा है 120। एफर्ट को हम किससे डिनोट करते हैं, P से। तो आपको क्या निकालना है, W फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम वेलोसिटी रेशो का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि होता है वेलोसिटी रेशो इज इक्वल्स टू 2D अपॉन D1 माइनस D2। किसके लिए, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल के लिए। ओके, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय D यानी कि 36 अपॉन में 9 माइनस 6। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 36 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 72 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 6 दैट इज 3। तो कितना आता है आंसर, 24। तो आपको वेलोसिटी रेशो मिल गया 24। अब आपको निकालना है मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन P। लेकिन यहाँ पे हमारे पास P है, W है क्या, नहीं है। तो हमने क्या किया, एफिशिएंसी के फॉर्मूले से पहले MA यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट कर लिया। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है MA अपॉन VR मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे एफिशिएंसी की जगह 80 पुटअप कर दिया, MA की जगह पे कुछ नहीं था तो एज इट इज़ रखा, VR की जगह पे 24 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब ये जो 24 है ये इधर जाएगा 80 के मल्टीप्लाई में, और ये 100 मल्टीप्लाई में है, तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे डिवाइड में। तो देखिए सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 80 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 100 विच इज़ इक्वल्स टू 19.2। दिख रहा है प्रॉपरली, 19.2। तो ये हमको कैलकुलेटर पे मिल गया, आप लोग देख सकते हैं 19.2। ओके, सो 19.2 आपको क्या मिल गया, MA की वैल्यू मिल गई। ओके, नाउ इसी MA की मदद से हम क्या निकाल लेंगे, W निकाल लेंगे। तो MA का फॉर्मूला होता है W अपॉन P विच इज़ इक्वल्स टू 19.2 इज इक्वल्स टू W अपॉन P, मतलब 120। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो W हमें मिल जाएगा कितना, देखिए 19.2 मल्टीप्लाई बाय 120 विच इज़ इक्वल्स टू 2304। कितना मिल गया, 2304। और यही हमको फाइंड आउट करना था। अब क्योंकि एफर्ट आपका न्यूटन में दिया था, देखिए आप लोग देख सकते हो एफर्ट न्यूटन में दिया था, तो हमने लोड भी न्यूटन में निकाला। अगर इसको हमको किलो न्यूटन में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे। तो 1000 से डिवाइड करने के बाद ये हमें मिल जाएगा 2.30। तो लोड लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ 120 न्यूटन इज़ 2.3 किलो न्यूटन। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया हो। ठीक है, आगे का और एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसी टाइप का।
सिंगल परचेज स्क्रैप। अब हमने पहला जो न्यूमेरिकल देखा वो डबल डिफरेंशियल एक्सल इन व्हील के लिए था, अब ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये सिंगल परचेज स्क्रैप के लिए है। ओके, तो सिंगल परचेज स्क्रैप विंस के कुछ फॉलोइंग आपको डायमेंशंस दे के रखे हैं और आपको फॉर्मूला अगर पता होगा तो बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, नंबर ऑफ टीथ ऑन स्पर इज इक्वल्स टू 125 इन नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन इज इक्वल्स टू 25 नंबर्स, डायमीटर ऑफ एफर्ट व्हील इज इक्वल्स टू 40, डायमीटर ऑफ लोड ड्रम इज इक्वल्स टू 16। नाउ फ्रेंड्स, नंबर ऑफ स्पर, टीथ ऑन स्पर को हम N1 मान लेते, नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन को हम N2 मान लेते हैं, डायमीटर ऑफ एफर्ट व्हील को हम कैपिटल डी से डिनोट करेंगे, जैसे हमने डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल में भी व्हील के डायमीटर को कैपिटल डी से डिनोट किया था, तो वैसे इसमें भी एफर्ट व्हील के डायमीटर को हम कैपिटल डी से डिनोट करेंगे। उसके बाद में डायमीटर ऑफ लोड ड्रम, उसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब लोड यानी कि W आपको कितना दे के रखा है 250 इज लिफ्टेड बाय एन एफर्ट, यानी कि P की वैल्यू आपको दे के रखी है 32 न्यूटन। फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, तो आपको क्या करना है दोस्तों, मशीन की एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें लिख लेंगे। पहले तो क्या क्या गिवन है, N1 N2 D W एंड P। एफिशिएंसी निकालनी है तो आपको उसके लिए पहले वेलोसिटी रेशो निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी रेशो के लिए फॉर्मूला होता है किसके लिए, सिंगल परचेज स्क्रैप के लिए। क्या होता है फॉर्मूला, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d मल्टीप्लाई बाय N1 अपॉन N2। ये फॉर्मूला भी मैंने उस वीडियो में दिखाया है सिंगल परचेज स्क्रैप विंच का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वो लिंक वीडियो देख सकते हो। और थ्योरी पढ़ाते वक्त भी मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है। ओके, तो ये जो न्यूमेरिकल्स है फ्रेंड्स, ये 4 या 6 नंबर के लिए पूछते हैं आपको, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब बैक टू द क्वेश्चन, वैल्यूज पुटअप करेंगे फॉर्मूले में। D दैट इज़ 40 अपॉन 16 मल्टीप्लाई बाय 125 अपॉन 25। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 40 मल्टीप्लाई बाय 125 डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट 16 मल्टीप्लाई बाय 25 ब्रैकेट क्लोज, तो ये कितना आ गया 12.5। दिख रहा है सभी को 12.5। तो ये आपको मिल गया VR। अब MA का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है और वो क्या होता है W अपॉन P। तो आपको W और P दोनों ही दिए हैं इस क्वेश्चन में, जो कि 250 अपॉन 32। तो इसको भी हम एक बार चेक कर लेते, 250 डिवाइडेड बाय 32 विच इज़ इक्वल्स टू 7.8125, यही लिखा है मैंने। तो ये आपको MA मिल गया। अब एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी होता है MA अपॉन VR मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 7.8125 अपॉन 12.5 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 12.5 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज़ इक्वल्स टू 62.5। तो आपकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 62.5। मुझे बताइए फ्रेंड्स, हमने लास्ट की वीडियोज़ में भी देखा है, अगर एफिशिएंसी 50% से ज़्यादा होती है तो वो मशीन क्या कहलाती है, रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल? एनीबडी? यस, इट इज़ रिवर्सिबल मशीन। ओके, तो अगर एफिशिएंसी 50% से ज़्यादा हुई तो वो कहलाएगी रिवर्सिबल मशीन, अगर कम है तो नॉन रिवर्सिबल मशीन। ओके, तो ये था सिंगल परचेज स्क्रैप के लिए और इसके पहले वाला डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील के लिए। दोस्तों, एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है जो कि आप लोग ट्राई करेंगे होमवर्क के लिए, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। अ सिंगल परचेज स्क्रैप हैज़ फॉलोइंग डिटेल्स। सिंगल परचेज स्क्रैप की कुछ फॉलोइंग डिटेल्स दे के रखिए। तो यहाँ पे दिया है आपको लेंथ ऑफ हैंडल दैट इज़ 40, डायमीटर ऑफ लोड ड्रम दैट इज़ 20, नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन 16, नंबर ऑफ टीथ इन स्पर दैट इज़ 80। आपको VR फाइंड आउट करना है। सिंगल परचेज स्क्रैप के लिए फॉर्मूला आपके पास है, एफर्ट टू रेज अ लोड ऑफ 2 किलो न्यूटन, मतलब 2 किलो न्यूटन आपको लोड दे के रखा है तो आपको उसके लिए एफर्ट निकालना है विद एफिशिएंसी 75%। उसकी एफिशिएंसी दी है 75%। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सेम इस तरीके से हो जाएगा। आप लोग एक बार ट्राई करिए, अगर फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे। ओके, सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिए और आगे शेयर करिए। थैंक यू सो मच।